अकेले हो तो मौन मन नहीं, एकांत सेवन। एकांत का अर्थ है ऑल इन वन, अलोननेस, लोनलीनेस नहीं। लोनलीनेस होगी तो मन भागेगा, लेकिन अलोननेस होगी तो मन को स्थिर करने में आसानी होती है। दूसरा, मौन रखो, अभ्यास करो। मौन, वाणी का मौन तो है, वो तो अच्छा है, लेकिन सभी इंद्रियों का मौन, उससे मन स्थिर होता है। और तीसरी बात, सहनशीलता रखो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टॉलरेंस। हमारा मन सबसे अधिक विचलित कब होता है पता है? जब मन से विपरीत बातें होती, जो हमने सोचा न था, जो हमने अपेक्षा नहीं की थी, ऐसी घटना हो तो मन विचलित हो जाता है। मैं यदि अपेक्षा रखूं कि यश व्हाइट शर्ट पहन के आए और यश चेक्स पहन के आए, तो ऐसा क्यों किया होगा? यश को इतना पता नहीं है। क्यों मन विचलित क्यों हुआ? क्योंकि मेरी अपेक्षा थी एक, और अपेक्षा का भंग हुआ जो मैं सहन। टॉलरेंस, कोई बात नहीं, यश को ये पसंद है वो पहन के, इसको कहते हैं सहनशीलता, टॉलरेंस। मनोविरुद्ध की परिस्थिति निर्माण हो तो भी उसको स्वीकार करने की तैयारी, एक्सेप्टेंस। ये तीन बातों से मन स्थिर होता है। याद रह गई तीन बातें? एकांत सेवन, मौन और टॉलरेंस, सहनशील। इसका जागृति पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। मन है ना, वो शरारती बालक जैसा है। तो शरारती बालक के लिए तीन उपाय यूजुअली माताओं के पास होते हैं। कभी कभी समझा बुझा के, फुसला के उसको अपनी बात जो करवाने करा ले, कभी डांट डपट कर करे, और एक्सट्रीम केस में जरा चौदमुरतन, चांटा। ये बहुत जल्दी जरूरत नहीं है उसकी, और परदेशों में तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। विदेशों में तो तकलीफ वाली बात होती है, 911 करेंगे, वो पुलिस को बुलाएंगे, साधना बहन को एब्यूज। लेकिन हमारे भारत में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती। तीन बात, जब तक बात समझा फुसला के हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी आंख ऐसी करते और डांट डपट के कड़क हो। मन के लिए भी ये तीन रास्ते हैं। जब तक मन समझा बुझा के उसको आप सही कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो, अच्छी बात है। न करो स्ट्रिक्ट होकर के, और वो भी ना हो तो फिर एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस। एकादशी उपवास करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये स्ट्रिक्टनेस जो 15 दिन में एक बार थोड़ा सा मन को स्थिर करने के, नहीं मिलेगा भोजन, बोल क्या कर लेगा तू? ऐसे नहीं, बाथरूम में रख देते हैं, बिठा देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ये मन, व्रत ऋषियों ने इसलिए दिए हैं, समझा बुझा के नहीं करते हो ठीक, कंट्रोल रखो भोजन पे, नहीं 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 ऐसे थोड़े स्ट्रिक्ट बनो, नहीं बनता है, नहीं मिलेगा, चलो आज। वो भी मन को होना चाहिए, थोड़ा डर भी होना चाहिए। मन के मन में डर होना चाहिए कि ये मालिक है। मन को स्थिर करो। तस्मिन, तो मन जो स्थिर होगा तो प्रभु में अनन्य भाव से एकात्र हो जाएगा। और तद विरोधी उदासीनता च, उसके विरोध में जो हो उसके प्रति उदासीनता। अंतिम बात कहूं, इसके पर चिंतन फिर जब मिलेंगे तब करेंगे। समझो, चलो ये तो बात आ गई, भगवान में एक रूपता हो, प्रेम हो, सब कुछ हो, और भगवान में जो ना मानते हों वो, या हमारी बात को ना समझते हों, उनके साथ विरोध शुरू कर दें? नहीं, निरोध करने वाला व्यक्ति कभी विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि विरोध करना वो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है। झगड़ने में लग जाओगे तो फिर आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी शक्ति उस दिशा में चली जाएगी, झगड़ने में चली जाएगी। नहीं, नारद जी बहुत साइंटिफिक मार्ग बताते, उदासीनता, इग्नोर करो उसको, झगड़ने में शक्ति खराब मत करो। क्योंकि याद रखना, मन का एक स्वभाव है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट मन तुरंत कर लेता है। अब देखो, कोई रास्ते से गुजर रहे हो आप,
उस रास्ते पे यदि गए ना, तो वहां के मित्र आपको याद आए ना आए, वहां के विरोधी तुरंत याद आते हैं। इस गली में वो रहता है, उसने हमारे साथ रिश्ता बिगाड़ा था, वो पहले याद आता है। उस गली में जो अच्छे लोग रहते हैं वो याद जल्दी नहीं आते। दुश्मन, ये मन का स्वभाव है। मन नेगेटिव को पहले पकड़ता है। इसलिए यदि विरोध करने बैठोगे, झगड़ा करने बैठोगे, तो फिर भक्ति कब करोगे? उदासीनता, निष्पक्ष हो जाओ। ये कैसे हो, उदासीनता कैसे आए, फिर कभी देखेंगे एकादशी को। आज इतना ही, प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।